इस पार्ट में जो बोलती है मैजिकल हर्ब ज़रूर हेवन माउंटेन पर होगा, मैं हार नहीं मानूंगी। तो उसकी दोस्त क्रेन बोलती है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। जो बोलती है कि वो कुछ भी कर सकती है शाओजू को बचाने के लिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मर भी जाऊं। इधर उसकी दोस्त कहती है जियो तुम ज़रूर सेफ रहोगी, और जियो गायब हो जाती है। इधर हेवन पर आती है और उसे आग दिख जाती है, वो उसके पीछे भागती है बहुत, और आखिर में उसे पकड़ लेती है। तो उसे पता चलता है ये असली हर्ब नहीं है, और सडनली हर तरफ वाइट हो जाती है। इधर शाओजू अपनी नींद में बोलता है जियो तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, वापस आ जाओ। कीवी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, जियो बहुत डेंजरस में है। क्वीन बोलती है क्या जियो डेंजरस में है। क्वीन बोलती है मैंने तुम्हें बोला था उसे अकेले मत जाने दो। वहाँ क्वीन बोलती है मुझे जाना होगा उसकी हेल्प करने के लिए। कीवी बोलता है ये नींद में है, बात कर रहा है, परेशान मत हो आप। क्वीन बोलती है अगर जो सच्ची में डेंजरस में हुई तो। शाओजू बोलता है जो डेंजरस में है वो अपनी वहाँ वह में है। लिंग चू उसे बचाओ जाकर मेरी तरफ से। लिंग चू मुझे बस तुम पर ट्रस्ट है। लिंग चू ये सुनकर कीवी को बहुत दर्द हो। क्वीन बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उतने में एक मैसेज आ जाता है हेवन से सिस्टर क्रेन का कि जियो सच में डेंजर। ये सुनते ही क्वीन जाने लगती है तो कीवी बोलता है तुम यहाँ रहकर इसकी केयर करो, मैं जाता हूँ। क्वीन हैरान होकर बोलती है आखिर शाओजू को कैसे पता चला कि क्वीन के जियो डेंजरस में है। आखिर ये तो एक आम और ऑर्डिनरी पर्सन है। इधर सब मिस लियांग के पास बैठे होते हैं। इतने में उनका फेवरेट स्टूडेंट आता है, बोलता है लॉर्ड बीमार है। ये सुनते ही क्वीन उठती है, मिस लियांग उठती हैं और बोलती हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। वो बोलते नहीं आपके अंदर तो एक जहरीली मकड़ी का जहर है, तो आप ठीक कैसे हो सकती हैं। मिस लियांग उसे गुस्से से देखती है और कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मिस लियांग अपनी मकड़ी को के कोई बैरियर मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। अचानक ही जू ड्रैगन के पास आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तो जब जियो उसके पीछे आते हैं तो क्या दिखती है कि लिंग चू उससे लड़ रहा है। तो कहती है आखिर 1000 साल बाद मुझे मौका मिल ही गया कि मैं शू जुआन को बचा सकूं। वो उसे बचाने के लिए जाती है, मगर शू जुआन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने 1000 साल पहले खुद को सेक्रीफाइस किया। तो जियो बोलती है मैं तो तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दूँ। वो इतना कहती है कि उस गोल्डन बेल में चली जाती है और उसे इतनी पेन होती है कि वो ज़मीन पर आ गिरती है। इससे पहले कि वो शूज़वान के पास जाती कि कीवी आ जाती। कीवी बोलता है ये सब फेक है, ये इल्यूजन है तुम्हारा। वो बोलती है नहीं ये शूज़वान ही है। वो उसे रोकता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से 1000 साल पहले मैं मरा था, क्या तुम्हें इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। वो बोलती है इतने में वो अपनी तलवार को निकालता है और मारने के लिए आता है। वो कहती है हाँ मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। कीवी बोलता है पागल मत बनो, उठो उठो अपनी नींद से जागो, ये सब रियलिटी नहीं है। इससे पहले कि शूज़वान उसे मारने आता, कीवी आगे बढ़ता है और उससे लड़ाई करता है और उसे काफ़ी फाइट के बाद उसे मार देता है और जियो की सीने पर भी स्टेप कर देता है। उसके स्टेप करते ही वाइट धुआं ख़त्म हो जाता है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है। वो उसे बोलता है ये देखो मैंने तुम्हें बोला था ये सब फेक है। तो जियो लाइट को देखती है कि सोल रिस्टोर हो गई है, इसका मतलब जियो सेफ है। और उसकी स्पाइडर की हेल्प से मिस लियांग सब सुन लेती हैं और स्माइल करती हैं कि आखिर उस वाइट स्नेक ने लॉर्ड को फाइट कर दिया। इसका मतलब कि अब वो उसकी रियलिटी जान जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। इसका मतलब कि ब्रदर शाओजू अब सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी। क्रेन का भाई उसके जख्म पर पट्टी कर रहा होता है और बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे। कि इतने में वो स्टूडेंट आकर बोलता है जियो ने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। वो दोनों बोलते हैं हम हर को किसी कीमत पर भी खो नहीं सकते। वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर ये तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो बोलता है लिंग चू के मुझे किसी के आने का एहसास हो रहा है। तो वो बोलती है ज़रूर सिस्टर क्रेन होगी। वो वहाँ से बड़ी स्पीड से जाने लगती हैं। कीवी होता है और क्वीन इधर जाती है क्योंकि पूरा
क्योंकि पूरा रूम फ्रीज हो रहा है। तो वो डर जाती है और सर्वेंट से बोलती है जल्दी से हीटर लाओ। वो हीटर लाते हैं और बोलते हैं इतनी ठंड, पूरा शहर तो गर्मी में है, तो यहाँ पर इतनी ठंड क्यों हो रही है। इधर शाउजो को पेन होती है स्नो माउंटेन पर, और वो भी बहुत परेशान होता है। इधर डीमन गॉड के पास ताऊ ताई आता है और बोलता है अब सही वक्त है, आप उसे मार सकते हैं। ताऊ तो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था उसे सिर्फ मैं मारूंगा, तुम नहीं। तुम वो बैरियर तोड़ क्यों नहीं देते। वो बोलता है तुम अपनी हद में रहो, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत डैमेज हो चुकी है। इधर शाउजू को फाइनली कोई दिखता है, वो उसके पीछे जाता है तो क्या दिखता है, वो तो शूजवान होता है। इधर बर्फ से फ्रीज होते शाउजू को रैबिट कवर करता है। शूजवान बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्यों तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। तो वो बोलता है शूजवान ये लो, और बोलता है हम सेम ही पर्सन है, तुम मैं हो मैं तुम हो। इधर क्वीन और रैबिट बहुत डर रहे होते हैं और बोलते हैं शाउजू हंसता है और क्वीन उसे अपनी पावर देती है और देते ही उसे हर्ट होता है। इधर शाउजू उस शूजवान जी उसे वादा किया है कि तुम उसे सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करोगे। क्वीन भी हर्ट होती है। रैबिट सबको अंदर बुलाता है और सब अपनी सारी पावर लाइट को देते हैं और गिर जाते हैं। क्वीन ब्लैक गॉड के पास जाने का बोलती है तो वो तीनों उसे मना करते हैं। वो बोलती है नहीं तुम लोग इसका ध्यान रखो, मैं आती हूँ। इधर ग्रीन गॉड और वाइट गॉड भी बात करते हैं। वाइट गॉड बोलते हैं तुम सिर्फ उसकी लाइफ बचा रहे हो, मगर ये इम्पॉसिबल है। तुम जानते हो जीव पहुंच गई है हर्ब लेने, ये सोचते हो वो कामयाब होगी। इधर ये भी हर्ब के पास आ जाते हैं, जीव को जाने से रोकता है और कीवी अपनी तलवार को पानी में फेंकता है और बोलता है पानी से दूर रहना, यहाँ बहुत खतरा है। इतने में करेन और उसका भाई आ जाता है। कीवी बोलता है मैं इनसे लड़ता हूँ, तुम हर्ब के पास जाओ। जीव हर्ब के पास जाती है और कोई पावर उसे रोकती है। जीव बहुत कोशिश करने के बाद आखिर उस को पावर को तोड़ देती है और हर्ब को तोड़ लेती है। इधर वो कीवी से बोलती है कि आखिर मैंने इसे पा लिया, तुम इसे लो और चले जाओ लॉर्ड शाउजू के पास। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें लिए बगैर अकेले नहीं जाऊंगा। वो उसे बोलती है। क्वीन माउंट पर चली जाती है और ब्लैक गार्ड से बोलती है कि वो लाइट को ठीक कर दे। वो बोलता है माउंटेन मुझे दे दो। वो कहती है मैं माउंटेन भी दे दूंगी। और इन दोनों की आपस में फाइट होती है। काफ़ी देर फाइट होने के बाद वो क्वीन को धक्का देता है अपनी पावर से और उसकी पावर ऑलमोस्ट लेने ही वाला होता है कि डीमन कार्ड आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और बोलते हैं मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ़ कर देना। हमें किसी के सामने भी नील डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे मारने वाला होता है तो वो बोलती है इसे मारो मत, मैंने इससे लाइट के लिए पूछना है। तो वो हंस कर बोलता है कि तुम हर चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इधर शाउजू अपनी आपसे लड़ रहा होता है कि वो बोलता है याद करो लिटिल स्नेक को। लिटिल स्नेक कौन है? ज्यूई लिटिल स्नेक है। ज्यूई लिटिल स्नेक है और अपनी पुरानी याददाश्त को याद करो। तुम मैं हो मैं तुम हो मैं तुमसे हूँ। और क्वीन बोलती है कि वो शूजवान के लिए आई थी। वो दोनों की बात होती है, इनमें खट्टी मिट्टी काफ़ी फाइट होती है। उसके बाद डीमन गॉड से बोलती हैं कि शूजवान जिंदा है और क्वीन जाने लगती हैं और एपिसोड खत्म।